Hi friends, this is Ishneet, your happy parenting coach from the Happy Parenting Villa. तो करियर के रिलेटेड जो हमने पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी को थोड़ा ध्यान में रखने से हम इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए 11th में या कौन सा करियर स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने बात करी थी साइकोमेट्रिक एवैल्यूएशन की। अगर आप एक प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहते तो और कुछ ऐसे टिप्स आज मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी इस डिसीजन को रीच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर थॉट्स। एक छोटी सी पतली सी कॉपी ले लीजिए और अदरवाइज जस्ट staple 10 pages of 10 कंप्यूटर पेजेस एंड मेक अ नोट पैड आउट ऑफ इट। लूज पेजेस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी पेपर इधर उधर हो गया तो आपका डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन को नहीं रीच कर पाएंगे। तो इस पतली नोटबुक, कॉपी या नोट पैड के फर्स्ट पेज पे रिकॉर्ड योर थॉट्स, वॉट एवर इज कमिंग टू योर माइंड। कौन सा करियर या कौन से सब्जेक्ट्स लेने का आपका मन कर रहा है, कुछ भी, वन वर्ड, वन लाइन, जो भी वेग आपके माइंड में बात चल रही है उसको रिकॉर्ड कीजिए। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद रफली अपने माइंड में ये प्लान कीजिए कि आप कौन से 3 या 4 सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं। कुछ भी रफ जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है, इट मे नॉट बी द फाइनल डिसीजन, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट आपको जो भी एक वेग आइडिया आ रहा है उन सब्जेक्ट्स को आप एनलिस्ट कीजिए कि मुझे रफली ये 3 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज कलेक्ट फीडबैक। उन सब्जेक्ट्स के आसपास जिन्हें आपको अंदर की आपकी एक कॉलिंग कह रही है कि ये पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उनके रिलेटेड एक फीडबैक कलेक्ट कीजिए। कैसे? गो टू योर सीनियर्स, जो आपके स्कूल के सीनियर्स हैं या आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कजिन्स जो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स के बारे में उनसे जाकर अच्छे से आराम से आधा पौना घंटा डिस्कशन करें, बातचीत करें। वो सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है, किस तरीके से पढ़ते हैं, कितने घंटे हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, व्हाट इज़ द रूटीन, हाउ हैव यू प्लान्ड योरसेल्फ, स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है। ये सारी चीज़ के ऊपर एक अच्छी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन उन बच्चों के साथ आप कंडक्ट करें। रिमेंबर, देयर इज़ अ क्वांटम जंप बिटवीन द लेवल ऑफ 10th and 11th in terms of vastness of syllabus as well as the degree of difficulty। तो अगर 10th यहाँ पे है तो 11th यहाँ पे है, और 12th शायद उससे थोड़ा सा ऊपर। तो 11th और 12th में उतना गैप नहीं है जितना 10th और 11th के बीच में है। सो बट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू और स्केयरिंग यू। लाखों बच्चे हर साल 10th के एग्ज़ाम्स देते हैं और अच्छे से देते हैं। यू विल ऑल्सो बी एबल टू फेयर थ्रू वेल, लेकिन ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि वी आर गोइंग फॉर समथिंग विच इज़ a lot more difficult than what we were doing in 10th। तो अगर आप 10th में सिर्फ लास्ट मोमेंट एक हफ्ता की पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आते थे, तो रिमेंबर दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू इन 11th, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंट स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी बातचीत जब आप अपने सीनियर के साथ करेंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है और कितना कर पाने की आपके अंदर क्षमता है और कितना आप करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। सो द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज गो एंड हैव अ लुक एट द बुक्स। जो सब्जेक्ट्स आप लेना चाह रहे हो उनके सीनियर्स के साथ जब आप बात करते हैं, आराम से 2 दिन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी बुक्स घर पे ले आएँ और उन बुक्स को स्किम करें। गो थ्रू दी पेजेस, कुछ नहीं समझ आएगा, दैट्स ओके, बट जब आप उसको स्किम करेंगे आपको एक अंदर से पता चलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी टफ, but at the same time it will, something inside you will tell you whether you are getting attracted towards that material or not। कुछ
करने का, कुछ कनेक्शन बन रहा है, कुछ रिलेशनशिप क्रैक हो रहा है, क्या आपका उसको पढ़ने का और जानने का उसके बारे में कुछ मन कर रहा है? ये थोड़ा सा जो आप फीडबैक कलेक्ट करेंगे, इससे आपको आइडिया लगेगा कि वेदर यू आर रेजोनेटिंग वेल विद दैट सब्जेक्ट और नॉट, वेदर यू वांट टू स्टडी दैट सब्जेक्ट और नॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉक टू द प्रोफेशनल्स ऑफ दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल लेना चाहते हैं तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो डॉक्टर हैं, उनसे जाके बात कीजिए या देखिए कि उनका पूरे दिन का काम जो है वो किस तरीके का होता है। अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो गो एंड स्पीक टू एनी प्रोफेशनल ऑफ दैट एरिया। आप क्रिएटिविटी की साइड पे जाना चाह रहे हैं तो किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में जिन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, उस फील्ड के, उस एरिया के अगर इंसान के साथ, किसी सीनियर के साथ या अपने किसी रिलेटिव या बड़े के साथ आप अगर इंफॉर्मेशन ले सके, जस्ट टू चेक दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ दे आर लिविंग, व्हाट प्रैक्टिकली द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट जॉब. This will also give you a lot of insight into what you want to become and whether you want to become that particular thing or not. ऐसा नहीं हो कि बस सबके कहने के ऊपर हमने एक स्ट्रीम ले लिया और जब हम ले लिया तो हम अब आगे जाके लाइफ में उस रोड को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हमने अपना जर्नी जो है वो पहले से एक रोड के ऊपर स्टार्ट कर लिया है. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज इफ़ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड और अगर आपने अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड को ध्यान में रखे बिना अपना करियर चूज़ किया है तो आगे किसी पॉइंट पे जाकर आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, आपका मन नहीं करेगा उस चीज़ को करने का, और अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश भी करेंगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, विच विल डेफिनेटली इफेक्ट योर परफॉर्मेंस एट वर्क एंड डेफिनेटली इट विल ऑल्सो इफेक्ट हाउ मच सक्सेस यू आर गोइंग टू अचीव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट्स वो सेलेक्ट करें जो आपकी कैपेबिलिटी के में हैं, जो एप्टीट्यूड को मैच करते हैं और साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट एरियाज को भी मैच करते हैं. नेक्स्ट, जब आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आपने हर जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस फोल्डर में, उस नोट पैड के ऊपर अंडर एवरी सब्जेक्ट आपने हर इंफॉर्मेशन को लिखना है. जो भी आपको इंफॉर्मेशन अपने सीनियर्स से मिली है उसको या प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करके मिली है उसको ज़रूर लिख के करें. मुझे ये पता है कि मेरे इस पॉइंट को बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इसको ओरली ही अपने दिमाग में रखेंगे. एक बच्चे के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं. उससे ये क्या होगा कि जब आप इतना सारा इंफॉर्मेशन ओरली अपने माइंड में रखेंगे तो यहाँ पे शोर क्रिएट होगा, और जब वो शोर क्रिएट होगा इतनी सारी डिस्टोर्टेड एंड वेरियस इंफॉर्मेशंस जो आपको मिलेंगी वो आपको डिसीजन नहीं लेने देगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिजिक्स के बारे में पूछा, केमिस्ट्री के बारे में पूछा, इस बच्चे ने क्या बताया, दूसरे बच्चे ने क्या बताया, तीसरे ने क्या बताया, प्रोफेशनल ने क्या बताया, ये सारी चीज़ें नोट करें. और अनदर वन थिंग, गो टू योर टीचर्स ऑल्सो एंड डिस्कस द सेम थिंग कि मैं ये प्लान बना रहा हूँ, मेरे लिए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, टीचर्स ने क्या बताया, एवरीथिंग प्लीज़ नोट डाउन. जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो सारा शोर यहाँ से ट्रांसफ़र होके पेपर पे चला जाएगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे और बाद में आप जब उसको 5 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, कितनी बार भी देखेंगे, आप एक राइटफुली इन्फॉर्म्ड डिसीजन को रीच कर पाएंगे. Now, the next thing is that after you have reached and you have taken all the feedback and you have come across with all this information जो आपने अपने एक नोटपैड में कंपाइल करी है, उसके बाद इस सारी इंफॉर्मेशन को ठंडे दिमाग से आराम से बैठकर किसी दिन 1-2 घंटे लगा के इसको रीड करें, रीस्टडी करें. और जितनी चीज़ें इसमें से आपको एक्साइटिंग लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, करने का मन कर रहा है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं कि ओके वाओ दिस इज़ नाइस,
ये तो मैं कर सकता हूँ। ओके, 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, मुझे ये बनना है, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ। जितना आपको अचीवेबल लग रहा है, केपेबल लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को, चाहे वो प्रोज हैं, चाहे वो कॉन्स हैं, चाहे वो एडवांटेजेस हैं, चाहे वो डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें एक टिक कर लें किसी भी पेन से, किसी भी डिफरेंट कलर्ड पेन से। इफ़ यू आर राइटिंग इन ब्लू, देन टिक इट विद अ ग्रीन पेन और एनी रेड पेन और एनी डिफरेंट कलर्ड पेन। उसको स्पेसिफिकली मार्क कर लें और मार्क करने के बाद उसको फिर कंपाइल करें एक सेपरेट पेज के ऊपर, वो सारी चीज़ें जो आपने रेड कलर से मार्क करी थी या ग्रीन कलर से मार्क करी थी, एंड कोशिश करें कि उसमें से जिस लीफलेट में सबसे ज़्यादा आपने रेड कलर या ग्रीन कलर से चीज़ें मार्क करी हैं, तो दैट इज़ अ शॉर्ट दिस थिंग कि ये सब्जेक्ट तो डेफिनेटली अचीवेबल है। तो ये आपका एक सेलेक्ट हो जाएगा कि ये तो 100% मुझे रखना ही रखना है, राइट। सो दिस वे यू कम अक्रॉस कि आपका कौन सा फाइनल हो गया कि ये तो मैंने लेना ही है और अब कौन से मैंने साइड सब्जेक्ट्स इसके साथ रखने हैं। इस तरीके से आप प्लान करें। कॉम्बिनेशंस को भी आप देख सकते हैं, जो कॉम्बिनेशंस आपका स्कूल ऑफर कर रहा है उन कॉम्बिनेशंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाह रहे हैं। और मेडिकल और नॉन मेडिकल के तो सेट कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन फिर भी आप फीडबैक लेना बिल्कुल भी इसको बाईपास मत कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब आपके पास एक ये रफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि आप क्या करने जा रहे हैं, गो एंड ईदर गूगल सर्च or you talk to some your school counselor, or you talk to any professional counselor, or you discuss it with your teacher कि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होके आ रही हैं, राइट। और थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देते समय ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आगे चलकर उसके क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं और क्या उसकी क्या आज की डेट में उसकी स्कोप क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत एक्साइटेडली बायोटेक्नोलॉजी लेते हुए देखा है, लेकिन पिछले 15 साल से मैं ये सुन रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में कोई स्कोप नहीं है और फॉरेन में बहुत अच्छा स्कोप है। सो अगर आप कोई इस तरीके का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हैव अ प्लान इन योर माइंड दैट एट दैट स्टेज ऑफ टाइम यू विल गो टू फॉरेन कंट्री। और अगर आपका ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं है, आपको इस तरीके की कोई बैकअप अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो देन बेटर गो फॉर अ सेफ सब्जेक्ट, ताकि बाद में आपको इस बात की डिजेक्शन ना हो कि हमने एक गलत ट्रैक पकड़ लिया। बिकॉज आफ्टर पुटिंग इन सो मेनी एफर्ट्स, using so many resources, spending so much of time and money, it is not worth it कि आप एक जगह पर पहुँचें और आपको लगे कि oh this was a wrong decision. So it's always better to have a pre-planned concept and an idea कि हमको actually करना क्या है, किस तरफ हमारा इंटरेस्ट हमको पॉइंट आउट कर रहा है और जिस तरफ हमारा इंटरेस्ट हमें लेके जा रहा है क्या हमारी वो करने की कैपेबिलिटी है, एप्टीट्यूड है। फॉर एग्जांपल, मुझे इंटरेस्ट तो बहुत है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छी नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट फिजिक्स, आई एम नॉट गुड एट केमिस्ट्री। तो रूट तो वही है, जाना तो उसी के थ्रू है। सो इफ़ यू आर नॉट गुड एट इट, आपका इंटरेस्ट आपको थोड़ा प्रोपेल ज़रूर करेगा, आप मेहनत ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन अगर एप्टीट्यूड आपका नहीं है तो बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाना पॉसिबल नहीं होगा। सो इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एप्टीट्यूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एप्टीट्यूड तो है कुछ अच्छा कर पाने का, एस्ट्रोनॉट बनने का एप्टीट्यूड है, बहुत अच्छे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते काम। तो इतना लंबा, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उसमें मेहनत कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिए कि एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड सम ग्लिम्पसेस ऑफ पर्सनैलिटी, इन तीनों के मैच के साथ ही अपना करियर डिसीजन लें। माई सजेशन इज
कि अपने पैशन को फॉलो करें, उसे कैपेबिलिटी के साथ, एप्टीट्यूड के साथ मैच करें, ये कभी भी आपका फ्लॉप नहीं जाएगा। यू विल ऑलवेज enjoy the life you will be living। और जब आप enjoy करेंगे तो मेहनत भी कर पाएंगे, मेहनत करेंगे तो स्टैंड आउट करेंगे, अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और खूब पैसा भी कमा पाएंगे। तो हमेशा पैशन को फॉलो करें, सफलता झक मार के पीछे आएगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।